लेकिन मैं सबसे पहले रुक करता हूं अजीज कुरैशी साहब का। मेरे साथ इस समय मौजूद है, फॉर्मर गवर्नर है। कुरैशी साहब, नमस्कार आपको, आपका अभिनंदन है हमारे कार्यक्रम में। मेरा सवाल बहुत सीधा है, आप तो बहुत दानिश्वर आदमी हैं, आप बड़े बड़े पदों पर रहे, आपने जो सवाल खड़ा करा, आपने जो बात बोली कि 1-2 करोड़ मुसलमान अगर मर भी जाएंगे 22 करोड़ में तो हर्ज नहीं है, क्या आपको लगता है ये जायज है बात, और ये क्यों बोली आपने? पहली बात तो ये कि मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं है अलग से। ये मैं पिछले साल भर से अपने भाषण दे रहा हूँ, उनका उसका एक हिस्सा है ये, और एक बार नहीं है, कई बार मैं कह चुका हूँ इस बात को आके। ये जानबूझ के डिस्टॉर्ट करके तोड़ मोड़ के मेरी पोजीशन ख़राब करने को, मुझे डैमेज करने को किया जा रहा है। मैंने कहा था एक जलसे में जिसमें कई हज़ार लोग मौजूद थे और 20-25 लोग मुझसे पहले बोल चुके थे। जब बात की गई मुसलमानों की, तो मैंने ज़रूर कहा था कि मुसलमान आज वरीड है, परेशान है, मायूस है। क्यों? और उसकी क्यों परेशान है? सेकुलर उसकी उम्मीदें जो सेकुलर नेताओं पे थीं वो आज ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि उन नेताओं ने या तो बोलना छोड़ दिया है मुस्लिम मसाइल में, या बात बहुत धीमी कर दी है उन्होंने। इसलिए मुसलमान ये समझता है कि वो आज अकेला रह गया, कोई उसकी साथ हमदर्दी करने वाला नहीं है। लेकिन इस हालात से मुकाबले करना चाहिए, लेकिन कुरैशी साहब मुकाबले करना चाहिए जी। और जी, लेकिन आपने जो बात बोली, आप तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे। आप राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करते हैं, कहते हैं मोहब्बत बिकेगी, मोहब्बत जो है मोहब्बत बांटेंगे हम। लेकिन आप कह रहे हैं कि देश भर में 22 करोड़ मुसलमान हैं, 1-2 करोड़ मर भी जाएंगे तो गम नहीं है। अब मैंने ये नहीं कहा, आप तोड़ के मोड़ के बात पे, नहीं, आप ही का बयान है। मैंने ये कहा कि हिंदुस्तान, आप पूरी बात तो सुन लीजिए। अगर आप देखिए बोलेंगे तो इंटरव्यू बंद कीजिए फिर, मतलब उसमें अगर आप मेरी बात अपने थोपना चाहेंगे तो इंटरव्यू बंद कर दीजिए आगे। नहीं, मैं तो सुनना ही चाह रहा हूं आपकी बात। सुनिए उसको आप। मैंने आपको जिस बात से तकलीफ हो रही है वो बात सर आपने बोली है। मैं तो पूरी ये माजरत के साथ आपसे सवाल मैंने ये कहा था कि हिंदुस्तान के, जी, मैंने ये कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमान का मजहबी फरीदा है, धार्मिक कर्तव्य है कि वो देश का वफादार रहे जी, और देश पे कोई खतरा आए, चाहे वो अरब से हो या पाकिस्तान से हो, अफगानिस्तान से हो, चीन से हो, तो देश के बच्चे को अपना सर हिंदुस्तान की रक्षा के लिए कटा देना चाहिए। देश के बच्चे, हर इंसान को अपने खून का आखिरी कतरा देश की सुरक्षा के लिए बहा देना चाहिए, और देश की 1 इंच सरजमीन पर किसी भी ताकत का कब्जा नहीं होना चाहिए, चाहे वो अरब की आए या चीन की आए या पाकिस्तान की आए। मैंने ये कहा था। नहीं, और मैंने ये आपने कहा था तो ये भी कहा था, आपने तो ये भी कहा था कि ये जो मां नर्मदा की आरती कर रहे हैं, मां नर्मदा की यात्रा कर रहे हैं, ये भी गलत है। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का मंदिर जाना भी गलत है, इसका मतलब आपकी राय में? मैंने ये कहा था कि हिंदुस्तान की आज़ादी जो थी 1930 में, जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रतिज्ञा की थी कि हिंदुस्तान गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, मेहनत का शहबाम का मुल्क होगा। यहाँ पूंजीपतियों को, राजाओं, महाराजों, जमींदार, जागीरदारों और उद्योगपतियों को ख़त्म कर दिया जाएगा, और एक ऐसा नया निज़ाम, समाजवादी निज़ाम कायम किया जाएगा जिसकी तर्ज सोवियत रशिया की तरह की होगी, जहाँ मजदूर किसानों का राज होगा, लेकिन और उस बुनियाद पर हम हुकूमत कायम करेंगे। कुरैशी साहब, आप जिस तरह का बयान, कुरैशी साहब मेरा सवाल सुनिए, जिस तरह की आप बात कहते हैं सर, अधूरा रह गया है आज। कुरैशी साहब, आप जिस तरह की बात कहते हैं उस पे ही, उसकी वजह से तो कांग्रेस पे आरोप लगता है कि कांग्रेस, बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की बात करती है, तुष्टीकरण का काम करती है। ये मेरा काम नहीं है कोई आरोप लगाए, मैंने जो कहा वो बता रहा हूँ आपको आगे। मैंने ये कहा था कि हिंदुस्तान के बच्चे को उस ख्वाब के लिए काम करना चाहिए जहाँ गरीबी, मजदूरी, बेरोजगारी का खात्मा हो सके। लेकिन आप तो मरने मारने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप ये बच्चों को तो आप ख्वाब दिखा रहे हैं कि देश भर में 22 करोड़ मुसलमान हैं, 1-2 करोड़ मर भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? पूरी बात होती मेरी अब नहीं, आप सुनना नहीं चाहते, मतलब ये नहीं, मैं सुनना हूँ। आप गुमराह करना चाह रहे हैं लोगों को, मतलब आप गुमराह करना चाह रहे हैं लोगों को। मैं क्यों गुमराह करूंगा सर? मैं तो आप ही की बात को सुना रहा हूं। मैं तो आप ही की, आपने ये, मैं आपसे सर,
मैं बहुत सम्मान करता हूं, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपकी उम्र अडवाणी जी के बराबर है और आप मतलब इतनी उम्र दराज आप व्यक्ति हैं। और मैं आपसे बड़ा दिल की गहराइयों से ये सवाल पूछ रहा हूं, आप जैसा व्यक्ति इस बात को कह रहा है, जो गवर्नर बना इस शासन के अंदर, वो कह रहा है कि देश भर में 22 करोड़ मुसलमान हैं, 1-2 करोड़ मर भी जाएंगे तो गम क्या है? मैं भी आपको, अरे आप बात तो सुनने की, मैंने क्यों कहा था ये? क्यों कहा? मैंने कहा था कि मुसलमानों पे जो शक्तियां खिलाफ मुसलमानों के हैं, अगर वो उनको मारें, कत्ल करें, घर जलाएं, बच्चों को यतीम करें, सुहागनों को बेवा करें, तो मुसलमानों को अमन की खातिर, शांति की खातिर इस ज्यादती को मार लेना चाहिए और अपील करना चाहिए मुल्क में अमन कायम हो। और पर ये कहाँ हो रहा है जो आप बात कह रहे हैं? ये हो कहाँ रहा है? वो ताकतें, लेकिन वो ताकत बिहार में तो नागपंचमी के जुलूस में पत्थर चले हैं सर, आपकी बात सुनने के बाद। वो ताकतें जो तय कर चुकी हैं कि मुसलमानों को इस मुल्क से निकाल के बाहर कर देंगी, भारत को एक मुस्लिम मुक्त देश बना देंगी और भारत को स्पेन की तरह मुसलमान का नाम निशान बाकी नहीं रहेगा, तो मुसलमान इन जातियों को बर्दाश्त करेगा, एक लिमिट तक बर्दाश्त करेगा, एक हद तक बर्दाश्त क्या करेगा। जाती हो रही है? आप बार बार एक लाइन बोल रहे हैं, मुसलमान पे जाती हो रही है, क्या जाती हो रही है वो तो कृपया करके बताइए। आपने ये बात बोली कल और पत्थर बरस गए नागपंचमी के जुलूस में बिहार में। मुसलमान जो हैं दे आर लिविंग अंडर द शेडो ऑफ डेथ। पानी पीजिए। हर जगह जाती हो रही है उनके ऊपर, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेशन में, नौकरियों में। पर ये आपको नहीं लगता कि आप जैसे न्याय मिलने में, पर आप जैसे वरिष्ठ आदमी की तरफ से ये भड़काने वाला बयान है, उत्तेजित करने वाला बयान है, भड़का रहे हैं आप? कोई भड़काने वाला बयान नहीं। अगर दिल के जख्मों को दिखाना भड़काना पड़े तो मैं सबसे बड़ा भड़काने वाला हूँ। अगर ये कहना है कि हिंदुस्तान में अगर कोई खतरा आए तो अपनी जान कुर्बान कर दो, हर बच्चा मर जाए मुसलमान का और तिरंगा झंडे की आन शान नहीं हो ना पाए, अगर ये भड़काने वाला बयान है तो मैं भड़काया हुआ बयान दे रहा हूँ। अब आप अपनी बात को बदल रहे हैं, आप बोल रहे हैं मुसलमान खतरे में रहेंगे, और आपने कहा मुसलमान खतरे में, और अभी भी आपने यही बोला और फिर अपनी बात को ट्विस्ट कर रहे हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, खतरे में है, मतलब हर तरह खतरे में है, मतलब उनकी भविष्य सर, उनकी खतरे में मुसलमान नहीं है, देश के वो राजनेता हैं जो तुष्टीकरण से अपनी रोटियां सेकते थे। दिक्कत ये हो गई है जो आप सेक रहे हैं मेरे ख्याल से। मैं तो सिर्फ देश की बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से तो मेरे देश के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब प्यार से रह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप मुसलमानों के इतने बड़े रहनुमा बन रहे हैं, 72 के 72 फिरके मुसलमानों के किस देश में देखने को मिलते हैं? 72 के 72 फिरके किसी इस्लामिक देश में नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान में है। और हिंदुस्तान में किस लिए है ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। मैं कोई काजी मुफ्ती नहीं हूं जो आपके ऊपर फतवा दूं। मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं, कहना चाहता हूं कि मैंने ये कहा था जी कि मुसलमानों को सबसे आगे आकर देश की सुरक्षा करना चाहिए और देश के विकास के अंदर योगदान देना चाहिए। तो ठीक है सर, आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी बात को रखा, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे लगता है कि भारत एक सुरक्षित देश है, यहाँ पे किसी भी धर्म के लोग असुरक्षित नहीं है। मेरा निवेदन है कि हम देश के अंदर प्रेम की भावना को बढ़ाएं, ना कि नफरत की भावना को बढ़ाएं। ये मेरा प्रयास रहता है हमेशा। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक इस समय। सर जी, सर आप अपनी बात को रखिए पूरा। सर बोलिए कुरैशी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आप जुड़े में था डॉक्टर अजय आलोक है। डॉक्टर अजय